दूसरों के नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, दूसरों को धर्म ध्यान से कैसे च्युत किया जाए, दूसरे की शांति को भंग करने का क्या तरीका हो सकता है। दुर्भावा, दुर्भाव, अशुभ भाव और आलस्य कलह और झगड़े में बीतता है। क्या समझ में आया? सम्यक दृष्टि का काल वैराग्य और ज्ञान भावों से बीतता है और मिथ्या दृष्टि का काल इच्छा, दुर्भाव यानी कि अशुभ भाव, आलस्य और कलह में बीता करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अपना समय वैराग और ज्ञान भावों में ही व्यतीत करना चाहता है। यदि कोई अपनी भावना दुर्भावनाओं को लेकर आता है तो वो परेशान होता है कि अब बचूं कैसे, अब क्या करूं, नहीं बोलूं तो परेशानी, बोलता हूं तो मेरे समय का दुरुपयोग हो जाएगा। और मिथ्या दृष्टि की स्थिति क्या है? जो साम्य भावों से बैठा है, उपसम भावों को प्राप्त करने की तैयारी में है, एन केन प्रकारेण, जिसने अपने मन पर्वत को, ऐसा वो आत्मा इस विसंगति से बचना चाहेगा, इस संगति से बचना चाहेगा। आचार्य भगवंत अमृत चंद्र स्वामी लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो नियति माने निश्चित से वैराग्य की शक्ति रूप ही अपने आप को परिणमन कराने की कोशिश करता है। अब कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्मा, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान के चलो आपके अंदर साम्य भावों का उद्भवन हो रहा है, आप संसार शरीर भोगों से भयभीत हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको योग्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिल पाता, तो आचार्य भगवंत कहते हैं अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। तूने पिछले पर्यायों में किसी दूसरे को भी ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल नहीं प्रदान किया। उसका कारण है कि तेरी लाख कोशिश करने पर, बार बार अच्छा सोचने पर, बार बार दूसरों की भलाई करने पर भी तेरे लिए तेरे योग्य स्थान द्रव्य नहीं मिल पा रहा। तो परेशान मत हो, अधीर मत हो। आज नहीं मिल रहा लेकिन आने वाले कल में जरूर मिलेगा, क्योंकि अभ्यास से ही सफलता हमारे चरणों को चूमा करती है। असफलता एक चुनौती है, मत घबराओ तुम। असफलता एक चुनौती है, मत घबराओ तुम। क्या रह गई कमी, उसे दोहराओ तुम। बार बार हम अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए उसी तरह के प्रश्न करेंगे, उसी तरह का अध्ययन करेंगे, उसी मित्र मंडली के साथ बैठेंगे। गुरु चरणों में यदि कुछ करना है तो सिर्फ आगम की चर्चा करें। गुरु चरणों में कुछ करना है, उनका लाभ लेना है तो सिर्फ जिज्ञासाओं का समाधान करें। कौन सी जिज्ञासा? जो एक साधक आत्मा के अन्वेषण में लगा है, आत्मा के सम्मेलन में लगा है। मेरी आत्मा अतुलित बलशाली मुझे कब प्राप्त होगी? मैं यत्र तत्र भाग रहा हूँ उस हिरणों की तरह, मृगों की तरह, जिनकी नाभि के अंदर खुशबू वाली कस्तूरी भरी पड़ी है। उस कस्तूरी की खुशबू उसको पागल कर रही है, यत्र तत्र भगाती है। तीर्थंकर परमदेव कहते हैं कि रे साधक, जब तक तू उस खुशबू के पीछे भागता रहेगा तुझे खुशबू नहीं मिलेगी, लेकिन जिस दिन तू उसकी प्राप्ति के लिए लग जाएगा तुझे स्वयं में मिल जाएगी। हम आत्मा के सुख के लिए भाग रहे हैं, हम आत्मा के सुख को खोज रहे हैं। कहाँ पर? सुई तो खोई थी कमरे में,
और बुढ़िया माँ ढूंढ रही है सड़क पर। बच्चों ने पूछा अम्मा क्या कर रही हो? उसने कहा बेटा मेरी सुई खो गई है। कहाँ खोई है? बोली मैं कपड़े में अपना कपड़ा सिल रही थी, वहाँ सुई गिर गई है। बच्चों ने कहा अम्मा जब कमरे में सुई गिरी है तो यहाँ कैसे मिल सकती है? उसने कहा बेटा यहाँ रोशनी है, इसलिए रोशनी में ढूंढ रही हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं अज्ञान की रोशनी में कभी ज्ञान नहीं मिल सकता, अभिमान की रोशनी में कभी चारित्र नहीं खेल सकता। हमें सम्यक ज्ञान की रोशनी चाहिए जिसके अंदर अपने आप दर्शन और चारित्र के फल हमें प्रतिलक्षित होने लगेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं बस यही कमी है हमारी कि जो जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते। आपस की बात विवादता हमें कुसंगति से करनी चाहिए तो हम सत्संगति से करते हैं। रात्रि को हमें सोना चाहिए तो हम रात्रि में जगते हैं और उषा काल में सोते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं राक्षस है कौन? जो उगते सूर्य को ना देखे वो राक्षस है। दानव है और जो उगते सूर्य को देख लेता है वही तो देव हुआ करता है। आचार्य भगवान ने हमें यहाँ बता दिया कि अमूल्य जीवन ज्ञान और वैराग्य से आत्मा की साधना को जो साधता है, इस एक एक क्षण हमारा क्षण इतना उपयोगी है पता नहीं है। जरूरी नहीं है कि मौत का ही वारंट आएगा। अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई, आप उठ ही ना पाए, आपका लब खुल ही ना पाए, तो आप क्या करोगे? आज अपनी हष्ट पुष्टता पर इतराए नहीं, ये सोचें ये हष्ट पुष्टता रहते रहते भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भगवान का नाम भी ना ले पाऊँ। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस परिग्रह के बीच में बैठा हूँ उस परिग्रह को छोड़ भी पाऊँ। उस परिग्रह के साथ जाना पड़ेगा। अभी हम रोज़ प्रतीक्षा करते हैं कि आज अपना परिग्रह हटा देंगे, रोज़ कहते हैं आज अपना परिग्रह बच्चों को बांट देंगे, आज अपनी चाबी जेब से अपनी पत्नी को सौंप देंगे। लेकिन रोज़ सोचने में आज हमारे जीवन के इतने बसंत गुजर गए, लेकिन रोज़ सुबह होता है, रोज़ रात्रि हो जाती है, हम अपनी चाबी अभी अपने उत्तराधिकारी को सौंप नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मोहनीय कर्म हमें इतना झकझोर रहा है कि अरे अभी काय को देते हो, वो तो शत्रु है ना। शत्रु क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा पुण्य से, आपकी रक्षा करेगा सुख से। शत्रु कभी सुख नहीं देता, शत्रु दुख के बादल कब इसके ऊपर आए इसकी प्रतीक्षा करता है। तो मोहनीय कर्म कौन है अपना भैया? किसी का मित्र हो तो जरा हाथ ऊंचे करो। मोहनीय कर्म अपना शत्रु है, वो तुम्हें बार बार रोक रहा है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अरे जान अभी निकल रही है, प्राण अभी निकल रहे हैं, कर दे चारों प्रकार के आहार का त्याग। लेकिन पड़ोसी मित्र कहता है कि रुको, पानी पिला देना, बहुत प्यास लग रही है। ध्यान रखना महान भावों, पुण्य और आयु का नीर यदि आपके पास में है तो अतृप्त कंठ को, शुष्क कंठ को भी पानी मिल सकता है। और जब पुण्य का नीर ही सूख गया हो तो भला उसका कंठ कैसे गीला किया जा सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान रूपी निद्रा में सुप्त होता हुआ राग रूपी मदिरा का पान करता रहता है। अज्ञान रूपी निद्रा में हर समय मदहोश रहता है और राग रूपी मदिरा का पान करता रहता है। जिससे मन मिला उससे बात करना, उससे सेवा करना, उससे सब कुछ लेना देना, और जिसका मन नहीं है उसको उखाड़ फेंकने की शक्ति को संचय करना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे मिथ्या दृष्टि, तू गलत भ्रम में है। क्या तेरा ये सोच किसी पुण्यशाली को, किसी गुरु को, किसी अरहंत के आराध्य को धराशायी कर पाएगा?
नहीं कर सकता। जिसने अरहंत की शरण को प्राप्त किया है उसका स्मरण करने में वो रात दिन गुजार देता है। भला तेरी शक्ति क्या है? तेरे पास तो तृष्णा, अशुभ भावनाएं, प्रमाद और लड़ाई झगड़ों की बातों के अलावा तेरे पास बचा ही क्या है? जाप करता है उसमें भी आंखों से अरहंत को नहीं देखता, सिद्धों को नहीं देखता, आचार्यों को नहीं देखता, पंच गुरुओं को नहीं देखता, तू आने जाने वाले उन श्रापकों को देखता है जो खुद पाप में लिप्त हैं और तेरी गंदी आंखों को भी अत्यंत गंदी बनाने में कारण है। श्रावक वही पुण्यशाली है जिस श्रावक ने अपने आप को निर्जरा के स्थानों में गणना करा दी है। जिस श्रावक ने अभी तक अपने आप को देशवती बनाने का मन नहीं बनाया, वो श्रावक समझना अभी लोलुपी है। उसके अंदर अभी भोगों की इच्छाएं बाकी हैं, उसके अंदर अभी तृष्णाएं बाकी हैं, उसके अंदर कसायों का वासना काल निरंतर चल रहा है। ऐसा श्रावक कभी देशवती नहीं बन सकता और जो देशवती नहीं बनता वो गुण स्थानों से ऊपर नहीं चढ़ सकता और जो गुण स्थानों से ऊपर नहीं चढ़ता वो कभी निर्जरा के स्थानों में अपनी गणना करा नहीं सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं भरत क्षेत्र में अपसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा? अपसर्पणी काल, जिसमें हर चीज की हिरासता होगी, कमी होगी, रूप की, रंग की, संगति की, शक्ति की, आयु की, शरीर की लंबाई चौड़ाई की, हर चीज की जहाँ हिरासता होती है। ऐसे भरत क्षेत्र के लिए आचार्य भगवंत ने हमें 54वीं कारिका में उपदेशित किया। अजब सपिण भरे पौरा रोटट जानिया दिठा, नट्ठा दुठा कट्ठा पापेठा किरण नील काओदा, अजब सपिण भरहे पौरा रोटट जाणया दिठा, नट्ठा डुट्ठा कट्ठा पापेठा किरण नील काओदा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्य, यद्यपि तू पुरुषार्थी है, संसार जहाँ पंचम काल में संसारी जीव अन्न का कीड़ा है, उस पर भी तुमने मन बना लिया कि तुम केवल दिन में खाओगे, रात्रि में नहीं खाओगे। जहाँ इस पंचम काल में देह बिना अन्न के नहीं रह सकता, वहाँ पर तुमने साधक बन कर के ये नियम कर लिया कि केवल 24 घंटे में एक बार खाऊंगा, वो भी अपने मन से नहीं, जो श्रावक दे देगा उसको खाऊंगा, मुंह चढ़ाकर नहीं, उत्साह से खुश होकर खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने इस शरीर रूपी गाड़ी से चारित्र के ड्राइवर को बैठा करके मुझे मोक्ष नगर में प्रवेश करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं अजब सप्पणी, आज, अजब माने आज, सप्पणी माने अपसर्पणी काल में, आज जो वर्तमान में हुंडापसर्पणी काल में भरए, भरत क्षेत्र में रुड्ड झाणया, रुड्ड माने रौद्र, अट माने आर्त ध्यान, और रौद्र और आर्त ध्यान से जो युक्त जीव है, झाणया माने ध्यान। अजप सप्पणी, आज वर्तमान में
हुंडापसर्पणी काल में भरे भरत क्षेत्र में रुडट झाड़या। रौद्र और आर्त ध्यान से युक्त जीव नट्ठा, नष्ट, डुट्ठा, दुष्ट, कट्ठा, कष्ट, पापिट्ठा, पापिष्ट, किर्ण, नील, काओदा, कृष्ण, नील और कापोत लेस्या वाले पौरा अधिक दिट्ठा देखे जाते हैं। आचार्य भगवान ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे देखे जाते हैं, उन्होंने कहा अधिक देखे जाते हैं, बहुत देखे जाते हैं। आचार्य भगवान ने कहा, रे जिज्ञासु श्रावक, तुम सावधान होकर के सुनो। ये निद्रा तुम्हारी शत्रु है। ये शरीर सत्य है कि तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान तक ले जाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो मन बैठा है, तुम इसकी कभी मत मानना। मन यदि हमारे विरुद्ध कुछ कार्य कराए तो तुम मत सुनना। ये शरीर धर्म ध्यान से कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष से पूछोगे तो तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों की प्रचंडता या सौम्यता बताएगा। किसी वैद्य से पूछोगे तो बात के पित्त कफ का रोगी बता देगा, और किसी सिद्धांत वालों से पूछोगे तो वो आपके परिणामों की तारतम्यता को बता देगा। हम किसी की ना सुने, केवल सुने तो परमपिता परमेश्वर तीर्थंकर महावीर की सुने। उन्होंने कहा, जो धर्म ध्यान के बल पर अशुभ कर्मों को भी क्षय को प्राप्त कर लेता है, क्या वो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए जो रात दिन धर्म ध्यान करते हैं उनके शरीर को खराब करेगा? लोग कहते हैं अधिक बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाता है। लोग कहते हैं अधिक बैठने से घुटने बेकार हो जाते हैं। हम लोगों की बातों में ना आए, हम उन आराध्य की सुने जिन आराध्य ने रात दिन एक आसन से बैठ कर के उस आसन को प्राप्त कर लिया, जिनका आसन अब कभी भी मिटने वाला नहीं है। जिस आसन से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस आसन से मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो आसन हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है।